जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावण का जो महीना है, श्रावण मास 4 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। श्रावण मास 4 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है और जो ये श्रावण है ना, इस प्रकार का श्रावण आने वाले 10 वर्ष तक आप नहीं देख पाएंगे। जिस प्रकार का ये श्रावण है, इस प्रकार का श्रावण आने वाले 10 वर्ष तक आप जीवन के अंतर्गत नहीं देख पाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं उसका कारण बता देता हूं। ये पहला इस प्रकार का श्रावण होगा जिस श्रावण में कम से कम 8 से 9 सोमवार आपको देखने को मिलेंगे। जनरली आप श्रावण में 8 से 9 सोमवार नहीं देखते हैं। ये श्रावण पहला इस प्रकार का होगा जिसमें 8 से 9 सोमवार आप देखने जा रहे हैं। और उसका कारण भी है कि इस श्रावण में अधिक मास यानी मल मास या पुरुषोत्तम मास, जिसके अंतर्गत सूर्य संक्रांति इत्यादि नहीं होती है, वो भी श्रावण के अंतर्गत रहेगा। मैं उस पर बहुत चर्चा करने अभी अधिक मास पर नहीं जा रहा हूं, उसके लिए हम अलग वीडियो आपको दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि श्रावण आखिर प्रारंभ कब से है। श्रावण प्रारंभ होगा 4 जुलाई से। 4 जुलाई से श्रावण मंगलवार से प्रारंभ होने जा रहा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत इस बार श्रावण प्रारंभ होगा। 4 जुलाई 2023 मंगलवार का दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से आपका श्रावण प्रारंभ होने जा रहा है। और आखिर श्रावण समाप्त कब होगा? श्रावण यहां से प्रारंभ होगा, श्रावण आखिर आपका समाप्त कब होगा? तो श्रावण 31 अगस्त को जाकर के श्रावण समाप्त होगा। 4 जुलाई से प्रारंभ होने वाला श्रावण मास 31 अगस्त तक जाए, ये 2 महीने का एक लंबा समय होने वाला है। क्यों इतना लंबा समय होगा? क्योंकि 1 महीना अधिक मास होगा। और अधिक मास आखिर कब प्रारंभ होगा? 4 जुलाई से प्रारंभ होने के बाद करीब करीब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो जाएगा 18 जुलाई को अधिक मास। 4 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक श्रावण मास रहेगा। फिर 18 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। फिर 17 अगस्त से लेकर के और 31 अगस्त तक फिर से जो श्रावण का महीना है वो रहने वाला है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं कि क्या श्रावण के जो लोग सोमवार के फास्ट करते हैं वो सारे फास्ट करेंगे या कुछ बीच बीच के, जैसे अब मान लिया जाए कि 15 दिन पहले श्रावण प्रारंभ हुआ, फिर 1 महीना तो अधिक मास रहना है, तो क्या जो लोग श्रावण के व्रत करते हैं वो सारे श्रावण के व्रत करें या फिर बीच में जो 1 महीना रहना है उसको छोड़ दें, फिर लास्ट वाला श्रावण का व्रत करें? क्या किया जाना चाहिए? तो आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग श्रावण के फास्ट करते हैं उनको इस बार 4 ही व्रत नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि उसके साथ अगर देखा जाए तो पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले 1 और पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले 2, करीब 4 जो पुरुषोत्तम मास के व्रत होंगे वो भी आपको उसके साथ ऐड करने पड़ेंगे। कुल मिलाकर के 8 सोमवार के व्रत इस बार आपको करने पड़ेंगे। आप 4 जुलाई से जो सोमवार के व्रत है उसको प्रारंभ करेंगे और 31 अगस्त तक जितने भी सोमवार के व्रत आएंगे उन सारे व्रतों को आपको करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अधिक मास के व्रत को हम छोड़ नहीं सकते हैं, उनको उसमें ऐड करना होगा। अच्छा, अब श्रावण का मास किस लिए लाभप्रद है? श्रावण का मास बहुत लाभप्रद है। अगर इसकी चर्चा हम वेदों के अंतर्गत जाकर के करें तो श्रावण के बारे में भगवान शिव ने बड़ा स्पष्ट कहा है और भगवान राम ने कहा है श्री रामचरितमानस में कि जो गंगा जल आन चढ़ावई सो साजुज मुक्ति नर पावई। जो इस मास में आकर के गंगा जल भगवान शिव को अर्पण करता है वो इस जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति को प्राप्त करता है। श्रावण में किस प्रकार शिव जी को आपको जल अर्पण करना चाहिए और किस कामना के लिए क्या अर्पण करना चाहिए, एक बात ध्यान रखिएगा। हमने शिव पुराण से संबंधित बहुत सारी वीडियोस, शिव पुराण से संबंधित, विंध्येश्वर संहिता से संबंधित बहुत सारी वीडियो हमने दी है। आने वाले समय में क्या शिव जी पर उतरा फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, शिव मंदिर में पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सारी जानकारियां हम देते हैं।
किस प्रकार का शिवलिंग घर के अंदर आपको रखना चाहिए, कितना बड़ा कितना छोटा शिवलिंग रखना चाहिए, ये सभी जानकारियां आपको विस्तार से दी है। लेकिन जो पीछे वीडियोस आप जाकर के देखेंगे उसमें शिव पुराण के ऑथेंटिक जो रेमेडीज हैं उसको हमने पूरी तरह से मेंशन किया है, तो आप लोग उसको ले सकते हैं। अब श्रावण में आप क्या करें? श्रावण के 4 सोमवार स्पेशली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं। श्रावण वो महीना है जिस महीने में हम अपने 3 जन्मकृत पाप को नष्ट कर सकते हैं। जो हमने 3 जन्म में पाप किया हो, जाने या अनजाने में 3 जन्म तक पाप किया हो, उन पापों को नष्ट करने का सबसे सुंदर मास है। श्रावण महीने में आप एक नियम बना लीजिए कि प्रत्येक सोमवार को या प्रत्येक दिन, अगर आप प्रत्येक दिन चढ़ाते हैं तो 11 बेल के पत्र प्रत्येक दिन भगवान शिव को चढ़ाइए। बेल के पत्र को भगवान शिव को अर्पण करने से शास्त्र में वर्णन आता है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बीलपत्रम शिवर्पणम। भगवान शिव को बेलो पत्र अर्पण करने से 3 जन्मकृत जो हमारे पाप हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो आपने हम सभी के द्वारा जाने अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में पाप कर्म होते ही हैं, जिसके कारण इस जीवन में हम संघर्ष करते हैं। भगवान शिव को बिल्लो पत्र अर्पण करने से वो पाप कर्म हमारे नष्ट होते हैं और हमको सुख की प्राप्ति होती है। तो 5 या 11 बेल के पत्र प्रतिदिन या फिर 108 बेल के पत्र प्रति सोमवार को ले जाकर के चढ़ाइए और चढ़ा करके भगवान शिव से श्रद्धा पूर्वक ये प्रार्थना कीजिए कि हे देवाधिदेव महादेव, जाने में अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में अगर हमसे कोई पाप कर्म हुआ है तो उसके लिए हमें क्षमा करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे भाग्य को परिवर्तित करें। इस प्रकार श्रद्धा से प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को जल इत्यादि अर्पण करें। जल अर्पण करने में पहले स्वामी गणेश जी को, भगवान गणेश जी को, फिर स्वामी कार्तिकेय को, फिर माता पार्वती को, फिर भगवान शिव को और फिर स्वामी नंदी को, इसी क्रम में हमको जल चढ़ाना चाहिए। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिए। पहले जल चढ़ाएं, फिर उसके बाद दुग्ध चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं। इसी प्रकार जो जो चीज़ें आप ले गए हैं वो चढ़ाने के बाद आपको जल चढ़ाना होता है, श्रद्धापूर्वक पूजन करना होता है। किस तरफ बैठ करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए आने वाले वीडियो में बताएंगे। हमारे संस्थान के अंतर्गत पूरे श्रावण में रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, शिव पुराण इत्यादि की कथा का आयोजन किया जाएगा। पिछली बार हमने पूरे श्रावण शिव चरित्र मानस का आयोजन किया था, इस बार भी उसी प्रकार का प्रयास रहेगा। अगर आप कोई भी उसमें भाग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय श्री राम।